हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स के चैनल पे। तो गाइज कल हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। तो गाइज अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, तो उसको आप क्लिक करके कल की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसके एग्जांपल्स हमने समझा था। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। जनरल फॉर्म भी हमने देखी थी, तो आज का जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कल की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात की थी। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और उसको देखिए आप, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए ये इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन है। ठीक है, तो इक्वल का साइन होते ही इसको आप इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, इक्वल का साइन होते ही आप इसको इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर वेरिएबल कितने प्रेजेंट है। ठीक है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। ये एक अननोन क्वांटिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर एक तो हुआ x, ये एक वेरिएबल है, और एक है y ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं, टू जो है वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इक्वल का साइन इक्वेशन है और टू वेरिएबल है। और आप देख सकते हैं गाइस कि इसके अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वेरिएबल आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर वो कितनी है, वो 1 है। ठीक है, तो कल मैंने आपको लीनियर की कंडीशन बताई थी कि लीनियर का मतलब क्या होता है कि आपकी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है स्टूडेंट, ठीक है, उसके अंदर जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 1 है, जैसे कि यहाँ पर x और y है, तो x की पावर भी 1 है और y की पावर भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। इक्वेशन का साइन भी है और यहाँ पर वेरिएबल कितने यूज हो रहा है, दो हो रहे हैं, एक तो x है और एक y है। तो दो वेरिएबल भी हैं, इक्वेशन का साइन भी है, तो इसको हम बोलेंगे गाइज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कल हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और आज हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे चैप्टर का नाम भी यही है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं तो एक एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए आप। वो है जैसे कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इक्वल का साइन है ये में क्या बता रहा है, ये में बता रहा है कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन। ठीक है, और x और y हमारे पास क्या है, x और y हमारे पास क्या है बच्चों, टू वेरिएबल्स हैं। क्या है, टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, x और y हमारे पास टू वेरिएबल है, और यहाँ पर जो वेरिएबल हैं x और y उसकी जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं यूज हो रहे हैं x और y, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका आंसर लीनियर भी है। इक्वल का साइन है, इसका आंसर इक्वेशन भी है, और वेरिएबल भी कितने प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट है, इसका आंसर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म की। किसकी बात करते हैं, जनरल फॉर्म की, जो आज का टॉपिक था हमारे, जो आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, तो उसमें हम यही बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म हम देखेंगे, तो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 where A, B and C are real number okay real numbers and A and B is not equal to 0 at the same time इसका मतलब क्या समझेंगे। देखिए देखिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो A जो है वो क्या कहलाता है, A जो है वो x के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसको हम A को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। A को हम बोल सकते हैं A हमारे पास है, A हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। B हमारे पास क्या है, B जो है y के मल्टीप्लाई में, तो B को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। और C जो है उसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसकी जनरल फॉर्म है स्टूडेंट, और इक्वल टू के साइन उस साइड क्या है हमारे पास, इक्वल टू के उस साइड जो है 0 है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है वो वाई का कोफिशिएंट है, सी जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है। और ए बी सी जो है रियल नंबर से आते हैं, रियल नंबर, ठीक है। और ए और बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एट द सेम टाइम वाली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द सेम टाइम यानी कि ए और बी की वैल्यू जो है एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए 0 है, ए की वैल्यू 0 है, बाय द वे हो जाती है, तो बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर बी की वैल्यू किसी कारणवश 0 हो जाती है, तो ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बच पाएगी। तो फिर c बराबर 0 हो जाएगा ना। अगर दोनों की वैल्यू, अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर के दोनों टर्म जो है 0 हो जाएंगे। और जब ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे तो c इक्वल टू 0, तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा इक्वेशन का, क्योंकि वेरिएबल हट जाएंगे ना। इस कारण से दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर एक 0 हो गया, मान लो जैसे कि मैंने लिखा, एक इक्वेशन लिख दी मैंने, x इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो कैसे लिख सकते हो, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इस जनरल फॉर्म की फॉर्म में, 1 मल्टीप्लाई एक्स, y तो है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 मल्टीप्लाई y, और इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में हो गई ना। देखो जिसका a की वैल्यू तो 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, और c की वैल्यू माइनस का 2 हो गई, है ना। तो यहाँ पर जब ए 0 नहीं था लेकिन बी 0 था किसी कारणवश, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बाय द वे दोनों ही 0 हो जाएंगे, ए और बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते ना। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ना, a की वैल्यू 0 है लेकिन b 0 नहीं है, तो इस कारण से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से स्टूडेंट आज का जो हमारे पास हमने देखा जनरल फॉर्म देखी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी और सी रियल नंबर से आते हैं, और ए और बी जो है 0 नहीं होने चाहिए एट द सेम टाइम, जहाँ पर ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ वाई है, सी जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इसी जनरल फॉर्म इस प्रकार से लिखी जाती है, और इस फॉर्म से रिलेटेड जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है क्वेश्चन लाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं, जिससे आपको और भी क्लैरिटी जो है कंसेप्ट की आएगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अगर आप आपके फ्रेंड को भेजना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।